अंबर बख्त खान और उसके साथियों का नागा के खूंखार जंगली कबीले के साथ मुकाबला। अंबर के साथ बख्त खान और उसके साथी थे। ये छोटा सा काफिला था, दिल्ली से नेपाल की तरफ रवाना हो रहा था। जंगल बड़ा घना था, पहाड़ियां भी थी, रात को ठंड हो जाती थी। काफिले का सफर जारी रहा। पहले खेत आए, आबादियां खत्म हो गईं। फिर वीरान मैदान शुरू हो गए। वो खत्म हुए तो पहाड़ शुरू हो गए। उन्होंने कई छोटे छोटे दरिया अबूर किए। खाने पीने को ये लोग जो साथ लेकर चले थे वो खत्म हो गया। अब उनका गुजारा जंगली फलों और चश्मे के पानियों के साथ हो रहा था। जंगली दरिंदे भी मिले, कई एक भाग गए और कई एक हलाक कर दिए गए। सफ़र करते करते उन्हें 1 महीना गुजर गया। अब ये लोग असम के इलाके से गुजर रहे थे। नेपाल की सरहद ज़्यादा दूर नहीं थी। इस इलाके में बड़े खूंखार कबीले रहते थे जिन्हें नागा कहते थे। नागा बढ़ाना रहते थे और जहरीले तीर हर वक्त उनके कंधों से कमान के साथ लटकते रहते। एक रोज़ का जिक्र है कि ये लोग रात को आराम करने के बाद दिन चढ़े जंगल में से गुजर रहे थे। ये बड़ा घना जंगल था। अचानक उनका एक साथी हाय कहकर गिर पड़ा। मालूम हुआ कि किसी नागा ने छुपकर इस पर जहर भरा तीर चला दिया है, जो इसकी गर्दन में आधा दंस चुका था। इसकी जान बचाने की बहुत कोशिश की गई, मगर वो जहर इसके खून में शामिल हो गया था। वो देखते देखते मर गया। दोपहर के बाद बख्त खान का एक और साथी जहरीला तीर लगने से मर गया। अब बख्त खान ने अंबर से कहा, इन नागा लोगों का कोई इलाज करना चाहिए, नहीं तो ये छुपकर हम सबको बारी बारी हलाक कर देंगे। इस वक्त अंबर को नाग बहुत याद आया, क्योंकि ये नागा कबीले वाले शाम की पूजा करते थे। अगर नाग होता तो इस सारे कबीले को अपना गुलाम बना लेता। अब मजबूरी थी। अंबर ने कहा, हम इन लोगों का मुकाबला नहीं कर सकते। हाँ, ये हो सकता है कि मैं सबसे पीछे चलता हूँ और जो तुम्हें तीर लग गया तो। अंबर हंस दिया। आप फिक्र ना करें, मुझे तीर कुछ नहीं कहेगा। बख्त खान को याद आ गया। बख्त खान को याद आया कि अंबर को तो कोई मार नहीं सकता और अंबर के पास कोई खुफिया ताकत है। उसने अंबर से कहा कि अपनी जादूगरी को इस्तेमाल करो, शायद ये नागा लोग हमारी मदद कर सकें। अंबर को ये ख्याल पसंद आया। नागा लोग जो हैं उनकी बड़ी मदद कर सकते थे। उन्हें जंगल के सारे खुफिया रास्तों का इल्म था। इसके अलावा वो इन्हें खाने पीने को बहुत कुछ दे सकते थे। अंबर ने कहा, ठीक है, मैं इन लोगों के पास जाता हूँ, पहले इनका ठिकाना दरियाफ्त करते हैं। उन्होंने बाएं तरफ हट कर सफ़र शुरू कर दिया। एक दरिया आ गया जिसके किनारे अंबर ने 2 कश्तियाँ खड़ी की थीं। एक जानिब दरख्तों में चंद झोंपड़ियाँ भी थीं जिनके बाहर कुछ नागे चल रहे थे। अंबर ने कहा, आप लोग इसी जगह बैठे, मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद इसी जगह आकर मिलूंगा। अंबर बख्त खान और उसके 2 साथियों को दरिया के शुमाली किनारे पर छोड़कर दरिया में उतर गया। वो लोग अंबर को कुछ दूर दरिया में तैरते देखते रहे। अंबर दरिया के दूसरे किनारे पर बाहर निकला ही था कि एकदम से उस पर जहरीले तीरों का जो मीना था वो बरसने लगा। अंबर पर भला इन तीरों का क्या असर हो सकता था। वो अपनी जगह पर खड़ा रहा। तीर आकर उसे टकराते रहे और गिरते रहे। नागा ने जब देखा कि इस अजनबी पर तो तीरों का कोई असर नहीं हो रहा, तो वो नेज़े और चूड़े लेकर इस पर लपके। अंबर दुनिया के हर कबीले की ज़ुबान समझ और बोल सकता था। इसके हाथ ऊपर उठाकर उसने उनकी ज़ुबान में कहा, सुनो है नागा कौम के लोगों, तुमने देख लिया कि तुम्हारे तीरों का मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। इसी तरह तुम्हारे नेज़े और छुरे भी मेरा कुछ न बिगाड़ सकेंगे। तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि मेरा हुक्म मानो और जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो। नागा रुक गए। फिर एक नागा ने चीख कर कहा, यह जादूगर झूठा है, मैं इसे तुम्हारी आंखों के सामने कत्ल करता हूँ। इस नागा ने आगे बढ़कर नेज़ा अंबर के सीने पर पूरी ताकत से मारा। नेज़ा दोहरा हो गया। नागा मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ा। दूसरे नागा हैरान होकर खड़े रह गए। एक नागा ने कहा, यह जादूगर है, इसे अपने जादूगर खरगोश के पास ले चलो। यह खरगोश से बड़ा जादूगर नहीं हो सकता, वो इसे जरूर हलाक कर देगा। सब नागाओं ने मिलकर अंबर को रस्सियों में जकड़ दिया और घसीटते हुए जंगल के अंदर एक ऊंची झोंपड़ी के बाहर ले गए। ये झोंपड़ी दरख्तों के बीच में बनी हुई थी। यहाँ इस कबीले का बड़ा जादूगर खरगोश रहता था।
खरगोश ने शोर सुना तो झोंपड़ी से बाहर आ गया। वो एक 6 फुटा ऊंचा लंबा जवान था जिसने सिर्फ एक लंगोट पहन रखा था। आंखें सुर्ख अंगारा थीं, गले में इंसानी हड्डियों की माला थी और हाथ में त्रिशूल थाम रखा था। एक नागा ने कहा, ए अजीम खरगोश, ये शख्स कहता है कि मैं खरगोश से भी बड़ा जादूगर हूँ। यह सुनकर खरगोश की आंखों से चिंगारियां निकलने लगीं। गुस्से से उसका चेहरा सुर्ख हो गया। वो बांस की सीढ़ी पर से उतरकर अंबर के करीब आकर बड़ी शान से खड़ा हो गया और घूर घूर कर देखते हुए बोला, क्या तुमने ऐसा कहा, ए बदकिस्मत नौजवान? अंबर ने कहा, हाँ ए खरगोश, मैं अब भी कहता हूँ कि तुम जादूगरी में मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। बेहतर यही है कि मेरे सामने हथियार फेंक कर अपनी हार मान लो, नहीं तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। अब तो तैश से खरगोश का जिस्म कांपने लगा। उसने त्रिशूल ऊपर उठाकर एक जोरदार नारा मारा और त्रिशूल जमीन पर फेंक दिया। जमीन पर गिरते ही त्रिशूल ने एक 12 चेहरों वाले अजदहा की शक्ल इख्तियार कर ली। अजदहा के हर मुंह से लाल लाल जुबान बाहर निकलकर फनकार रही थी। वो अंबर की तरफ बढ़ा। सारे नागा डर के मारे पड़े हट गए, मगर अंबर अपनी जगह बड़ी शान से खड़ा रहा। अजदहा ने आगे बढ़कर अंबर पर हमला कर दिया। उसके जिस्म के गिर्द लिपट गया। अजदहा का हर मुंह अंबर के जिस्म पर जोर जोर से डस रहा था, मगर अंबर पर कोई असर नहीं हो रहा था। अंबर ने कहा, खरगोश, मैं तुम्हारे त्रिशूल के टुकड़े टुकड़े उड़ा दूंगा। इसके साथ ही अंबर ने एक जुरजुरी सी ली और उसके जिस्म के गिर्द बंधी हुई रस्सियां त्रक त्रक कर टूटकर गिर पड़ी। अंबर ने अब अजदहे की गर्दन को दोनों हाथों से पकड़ लिया और इतनी जोर से दबाया कि अजदहा का 12 मुंह की आंखें बाहर निकल पड़ी। देखते देखते अजदहा के जिस्म के 12 टुकड़े जब जमीन पर गिरे तो त्रिशूल के टुकड़े हो गए। अंबर ने फातहाना अंदाज से खरगोश की तरफ देखा। खरगोश, अब दूसरा हमला करो ताकि तेरे दिल में कोई अरमान बाकी न रह जाए। खरगोश ने गुस्से में आकर अपने गले की माला में से एक हड्डी निकालकर उसे अंबर की तरफ जोर से फेंका। इस हड्डी ने अंबर को चारों तरफ से ऊंचे ऊंचे सुर्ख शोलों की लपेट में ले लिया। अंबर सबकी नजरों के सामने दरादर जलने लगा। खरगोश ने जोर से कहका लगाया। नागाओं ने अपने जादूगर की हमायत में नारे लगाने शुरू कर दिए। अंबर आग में जल रहा था। ज़ाहिर में ऐसा ही लग रहा था। सब लोग देख रहे थे कि अंबर के जिस्म को आग के शोले तेजी से चाट रहे थे, लेकिन वो हैरान जरूर थे कि अंबर इस आग में भी अपनी जगह से जरा नहीं हिल रहा था, वैसे का वैसे ही खड़ा था। काफी देर बाद आग बुझ गई तो ये देखकर नागाओं की आंखें चकाचौंध हो गई कि अंबर तो वैसे का वैसे ही वहां मौजूद था। आग ने उसकी कमीज का कॉलर तक, उसके सर के एक बाल तक को भी नहीं जलाया था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, खरगोश, अगर कोई और दाव है तो वो भी आजमा कर देख लो, ताकि बाद में तुम्हारे दिल में कोई हसरत ना रहे, क्योंकि जब मैंने तुम पर वार किया ना तो तुम जिंदा ना बच सकोगे। खरगोश कुछ परेशान सा हो गया, क्योंकि ये दोनों दाव इसके बड़े मशहूर दाव थे और इनसे आज तक कोई नहीं बचा था। अब इसकी जिंदगी और मौत का सवाल पैदा हो गया था। खरगोश झुंझुलाकर 2 कदम पीछे हटा। उसने झोंपड़ी के दीवार के साथ लटकते रस्से को अपनी तरफ खींचा और फिर अंबर की तरफ उछाल दिया। रस्से ने अंबर को चारों तरफ से लपेट लिया और फिर इसे लेकर ऊपर आसमान की तरफ उठने लगा। जिस तरह के डोर के साथ बंधी हुई पतंग ऊपर उठा करती है, नागा लोग दहशत ज़दा होकर पड़े पड़े हट गए। रस्सा अंबर को लेकर दरख्तों से भी ऊपर आसमान पर उड़ा चला जा रहा था। अब वो बहुत बुलंद हो गया। अब इतनी दूर आसमान पर चला गया कि नीचे से देखने पर अंबर एक छोटा सा गेंद नजर आ रहा था। खरगोश के चेहरे पर बड़ी फातहाना सी मुस्कुराहट थी। वो बड़े शान से आगे बढ़ा और जमीन पर लटकते हुए रास्ते के पास जाकर उसका सिरा अपने हाथ में थाम लिया। उसने गर्दन उठाकर बड़े गुरूर से अपने कबीले के लोगों की तरफ देखा और कहा, इस मक्खी के बच्चे ने शेर से टक्कर लेने की कोशिश की थी, अब मैं इसको मजा चखाऊंगा। तुम्हारे सामने इसकी लाश की बोटियां उड़ जाएंगी। खरगोश ने छुरा निकालकर ऊपर हवा में उछाल दिया। ये छुरा उड़ता हुआ ऊपर इस मुकाम पर पहुंचा जहां अंबर रस्से में जकड़ा हुआ लहरा रहा था। छुरे ने किसी भूखे परिंदे की तरह अंबर पर हमला कर दिया। खरगोश ने नारा लगाकर कहा, अब इस गुस्ताख की लाश के टुकड़े जमीन पर गिरेंगे। सबकी नजरें आसमान की तरफ उठी थी, जहां छुरा किसी गैबी ताकत के असर से अपने आप उछल उछल कर अंबर के जिस्म पर हमले कर रहा था, मगर अंबर पर कुछ असर नहीं हो रहा था।
ना खून निकल रहा था और ना इसके बदन की कोई बोटी नीचे गिर रही थी। खरगोश को बड़ा गुस्सा आ रहा था। सब कबीले वालों के सामने उसकी बेइज्जती हो रही थी। आखिर उसने गजबनाक होकर गुस्से में रस्सी को जोर से खींच दिया। रस्सी अंबर के जिस्म से निकलकर जमीन पर गिर पड़ी। खरगोश का ख्याल था कि अंबर दरम से जमीन पर आन गिरेगा और इतनी बुलंदी से नीचे गिरने पर हड्डी पसली एक हो जाएगी। लेकिन बिल्कुल ऐसा ना हुआ, बल्कि हुआ ये कि अंबर बड़े आराम से यूं नीचे आने लगा जैसे वो किसी नजर ना आने वाली लिफ्ट में सवार हो, और बड़े सुकून से नीचे उतरता हुआ जमीन पर आ खड़ा हुआ और खरगोश की तरफ देखकर बड़े रोबदार आवाज में बोला, खरगोश, तेरा आखिरी वक्त आन पहुंचा है। तुझे तेरे गुरूर की सजा मिलकर रहेगी। तूने मुझ पर 3 हलाक कर देने वाले वार किए और मेरा कुछ ना बिगाड़ सका। अब मैं तुम पर पहला वार करता हूँ, जो तेरी जिंदगी के लिए आखिरी वार साबित होगा। कबीले के लोग तंबखुद खड़े थे। खरगोश पर भी कुछ हैबत तारी हो चुकी थी। इससे पहले कि खरगोश अपने कबीले वालों को कोई हुक्म देता, अंबर ने जमीन पर से चंद पत्थर उठाकर आसमान की तरफ उछाले। आसमान पर धूप चमक रही थी, लेकिन पत्थरों के उछलते ही बड़े जोर का कड़का पैदा हुआ। वहशी नागा डरकर जमीन पर बैठ गए। उसके बाद आसमान पर से बिजली जमीन पर गिरी और खरगोश की झोंपड़ी को दरख्त समेत जलाकर राख कर गई। दूसरा खड़का पैदा हुआ, सारा जंगल दहल गया। बख्त खान और उसके साथियों के घोड़े भी दरिया पार अगली टांगों पर खड़े होकर जोर जोर से हिनहनाने लगे। देवता, मुझे माफ कर दो। इतना कहकर खरगोश अंबर के कदमों पर गिर पड़ा। अंबर यही चाहता था। उसने खरगोश के सर पर पाँव रखकर कहा, क्या अब भी तू गड़ूड़ करेगा, जादूगरी करेगा? खरगोश सर हिलाकर बोला, कभी नहीं अजीम देवता, कभी नहीं। मैं तुम्हारा गुलाम हूँ। मेरा सारा कबीला तुम्हारा गुलाम है। कबीले वालों ने अंबर के हक में नारे लगाए और उसके आगे सर झुकाकर खड़े हो गए। अंबर ने कहा, देखो, अपना सर मेरे आगे नहीं झुकाओ। सर झुकाना है तो सिर्फ अल्लाह ताला के आगे झुकाओ। मैं इसका अदना बंदा हूँ। हाँ, मुझे एक देवी की बुजुर्ग की दुआ है या बद्दुआ है, जिसकी वजह से मैं अभी तक मर नहीं सकता। अंबर को इन लोगों ने फूलों के हार डाले और झोंपड़ी के अंदर एक तख्त पर बिठा दिया गया और जंगली लोग तरह तरह के फल लाकर उसके आगे पेश करने लगे। उसके आगे बार बार आकर सर झुकाने लगे। अंबर ने हुक्म दिया कि दरिया पार जाकर उसके साथियों को हाजिर किया जाए। इसी वक्त चंद नागा कश्ती लेकर दरिया पार गए। बख्त खान और उसके साथी देखकर इन पर तलवारों से हमला करने लगे, लेकिन नागा गांव ने झुककर सलाम किया और अपनी जुबान में कहा कि वो इन्हें लेने आए हैं। बख्त खान समझ गया कि अंबर ने अपना काम दिखा दिया है। उसने अपने साथियों से कहा, अब खतरे की कोई बात नहीं। इन लोगों को अंबर ने अपना मती कर लिया है। अंबर और उसके साथियों की वहाँ बड़ी आओ भगत हुई। उन्होंने खूब सैर होकर खाना खाया और सो गए। 3 दिन खूब आराम करके सफ़र की थकान उतारी। चौथे रोज़ खरगोश ने उन्हें नेपाल की सरहद को जाने का एक खास रास्ता बताया, जो पहाड़ियों के बीच में से होकर जाता था और बड़ा महफूज और मुंतसर रास्ता था। चलते वक्त खरगोश ने टोकरा फूलों से भरकर घोड़े पर रखवा दिया और अकीदत से उन्हें रुखसत किया। अंबर और उसके साथियों ने दोबारा सफ़र शुरू कर दिया। एक रात का जिक्र है कि ये लोग जंगल में एक जगह आराम कर रहे थे कि अंबर ने सीटी की अजीब सी आवाज़ सुनी। उसके साथी गहरी नींद सो रहे थे। अंबर उठकर इस तरफ गया जिधर से आवाज़ आई थी। यहाँ घने दरख्तों के नीचे कांटे और दार जंगली झाड़ियाँ उगी हुई थीं। अंधेरा बहुत था। सीटी की हल्की सी आवाज़ इसे फिर सुनाई दी। इसे चूंकि नाग की तलाश थी, सोचो शायद वो सांप की शक्ल में यहीं कहीं चाल फिर रहा हो और इसे देखकर पहचान ले। चलते चलते अंबर जंगल में जरा दूर निकल गया। एक बार फिर वही हल्की सी सीटी की आवाज़ आई। अंबर जो ही आगे बढ़ा वो दरम से गिर पड़ा। उसने उठने की कोशिश की तो एक जंगली बैल बड़ी तेजी से उसके इर्द गिर्द लिपटने लगी। अंबर इसे हटाने की बहुत कोशिश की मगर नाकाम रहा। जंगली बैल की टहनियाँ सांपों की तरह से उसके सारे जिस्म के गिर्द लिपट गईं और उसे पूरी तरह से चकर दिया। सीटी की हल्की हल्की आवाज़ इसी बैल की लचकदार सांप जैसी चकर कर इनका खून पी जाया करती थी, इसमें से आ रही थी। अंबर का खून तो वो ना पी सकी थी, मगर इसने अंबर को इस बुरी तरह से जकड़ लिया कि वो ज़रा भी हिल ना सकता था। उसकी ताकत जवाब देने लगी थी। जिंदगी में पहली बार अंबर ने अपने आप को बेबस महसूस किया था। बैल की टहनियाँ जो थी उसकी गर्दन के गिर्द भी लिपट गई थीं।
वो गर्दन भी नहीं हिला सकता था। जो जो वो जोर लगाता टहनियाँ और ज़्यादा मजबूती से उसे गिरफ्त में ले लेती। उसने आवाज़ देकर अपने साथियों को बुलाने की कोशिश की, मगर उसकी आवाज़ भी बंद हो चुकी थी। इस पर आहिस्ता आहिस्ता से गशी ताड़ें होने लगी थी। आखिर वो बेहोश हो गया। सुबह हुई, बख्त खान और उसके साथी उठे, देखा कि अंबर नहीं है। उसे बहुत तलाश किया गया, मगर गड्ढे में फैली हुई जंगली आदमखोर बैल ने उसे चारों तरफ से इस तरह से ढांप रखा था कि कोई उसे देख ना सकता था। काफ़ी देर तलाश के बाद उसके साथी बादल नखास्ता ये सोचकर आगे चल पड़े कि अंबर किसी काम से आगे निकल गया है और वो इन्हें कहीं ना कहीं ज़रूर मिल जाएगा। दोपहर के बाद अंबर को होश आया। वो अभी तक आदमखोर बेल की गिरफ्त में था। बेल की टहनियाँ फुलाद से भी ज़्यादा ताकत के साथ उसके सारे बदन के गिर्द लिपटी हुई थीं। उसने बाहर निकलने की बहुत कोशिश की, मगर नाकाम रहा। उसकी आवाज़ भी बंद हो चुकी थी। जंगली बेल ने भी इस किस्म का इंसान पहले कभी नहीं देखा था कि जिसके अंदर से खून का एक कतरा भी नहीं निकल रहा था और इससे मौत भी नहीं आ रही थी। इससे पहले जब भी वो किसी जानवर या इंसान को अपनी लपेट में लेती तो 10 मिनट के अंदर अंदर उसे खा पी कर चट कर जाती। लेकिन ये अजीब इंसान था कि अभी तक जिंदा था और सिवाय इसके कि इसे कुछ भी ना हुआ था कि इसकी आवाज़ बंद हो गई थी और ताकत खत्म हो गई थी। दोपहर के बाद अंबर ने देखा कि गड्ढे के किनारे किनारे काला सांप रेंग रहा है। अंबर ने उसकी तरफ गौर से देखा और बोलने की कोशिश की। उसकी आवाज़ थोड़ी ही देर में वापस आ चुकी थी। गले की खुश्की दूर हो गई थी। अंबर ने सांप को आवाज़ दी, नाग मेरी मदद करो। इसका ख्याल था कि ये नाग उसका भाई होगा, लेकिन वो तो एक आम जहरीला कोबरा सांप था। उसने अंबर की आवाज़ सुनी तो अपना फन खड़ा कर लिया और आहिस्ता आहिस्ता गड्ढे में उतरकर अंबर के सामने खड़े होकर झूमने लगा। अंबर ने सांप की आंखों में आंखें डाल दी। काले सांप ने अपनी लाल लाल आंखों से अंबर को थोड़ी देर तक घूरा, फिर लपक कर उसे डस लिया, मगर अंबर पर कुछ असर ना हुआ। अचानक अंबर को ख्याल आया कि नाग ने एक बार किसी सांप से बातें करते हुए एक मंत्र पढ़ा था। वह मंत्र इत्तेफाक से अंबर को याद रहा। चुनाचा इसने अपनी धीमी धीमी आवाज़ में वह मंत्र पढ़कर सांप के फन पर फूंक दिया। मंत्र का फूंका चना था कि काला सांप तड़प कर पड़े हट गया और गर्दन बार बार झुकाने और अंबर के पांव पर सर रखने लगा। अंबर ने कहा, ए काले सांप, अगर तुम इस मंत्र का मतलब समझ गए हो तो तुम्हें यह भी मालूम हो गया होगा कि मैं नाग देवता का भाई हूँ और इसकी तलाश में यहाँ आया था कि इस आदमखोर बैल ने मुझे अपनी गिरफ्त में ले लिया है। क्या तुम किसी तरह से मुझे इस मुसीबत से निजात नहीं दिला सकते? काला सांप 1 मिनट के लिए अंबर को देखता रहा, फिर सरगोशी के अंदाज में बोला, मेरे आका, मैं हर खिदमत के लिए हाजिर हूँ। और फिर सांप ने आदमखोर बेल की जड़ों के पास मुँह ले जाकर जोर से फनकार मारी। उसके मुंह से छोला निकला जिसने आदमखोर बेल की जड़ों को जलाकर खाक कर दिया। इसके साथ ही बेल की टहनियों में से जान निकल गई। उनकी गिरफ्त ढीली पड़ने लगी और वो अपने आप मुर्दा होकर अंबर के जिस्म से उतरकर नीचे गिर पड़ी। अंबर आज़ाद हो गया। वो गड्ढे से बाहर निकल आया। वो इस जगह गया जहाँ उसके साथी सो रहे थे। वहाँ कुछ भी नहीं था। समझ गया कि उसके साथी उसे तलाश करने के बाद जा चुके हैं। काला सांप अंबर के पीछे पीछे अदब से चला आ रहा था। अंबर एक पत्थर पर बैठ गया। सांप उसके करीब ही कुंडली मारकर गर्दन झुकाए एहतराम से बैठ गया। अंबर ने कहा, ऐ स्याह सांप, क्या तू मेरे भाई नाग की कोई खबर ला सकता है? क्या तू मुझे बता सकता है कि वो इस वक्त कहाँ होगा? काले सांप ने गर्दन उठाकर अंबर को देखा और आजिज़ी से कहा, मेरे आका, मुझ में इतनी ताकत नहीं कि मैं नाग देवता के बारे में कुछ मालूम कर सकूं। मैं बहुत छोटा और अदना किस्म का सांप हूँ। हाँ, मैं आपको अपने सरदार नागनी के पास ले चलता हूँ। वो शायद आपकी कोई मदद कर सके। मुझे ज़रूर नागनी के पास ले चलो। अंबर काले सांप के साथ चल पड़ा। सांप जंगल के मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ एक टेले के पास आ गया। यहाँ एक गाड़ था। वो अंबर को साथ लेकर गाड़ के अंदर चला गया। गाड़ में एक साफ सुथरा मट्टी का फर्श था जिसके दरमियान में एक चौड़ा पत्थर रखा हुआ था। काले सांप ने सीटी की आवाज़ निकाली। इसके साथ ही इधर उधर से बेशुमार काले सांप निकलकर अंबर की तरफ फन उठाकर लपके। काले सांप ने उन्हें अपनी जुबान में कहा, जिसे सुनकर सारे के सारे सांप जमीन पर सर रखकर बैठ गए। अब एक बिल में से एक सफ़ेद रंग का सांप निकला जिसके सर पर सुर्ख रंग का ताज था। सांप बार बार अपनी गर्दन हिलाने लगे जैसे उसकी तज़ीम कर रहे हों। सफ़ेद सांप ने अपनी लाल आंखों से अंबर को देखा और एकदम से अपना फन फैलाकर गुस्से में फनकारा। काले सांप ने अदब से गर्दन झुकाकर अर्ज़ की कि ये शख्स नाग देवता का भाई है। इतना सुनना था कि सफ़ेद सांप ने अपना फन समेट लिया और अंबर के पाँव पर सर झुकाकर उठा लिया और खालिस किसी लड़की की आवाज़ में कहा, खुश आमदीद हमारे आका। यह नागनी थी और इस जंगल के सारे सांपों की मलका थी। अंबर ने उसे बताया कि वो अपने नाग भाई की तलाश में यहाँ तक आया है। क्या वो इसकी मदद कर सकती है? नागनी ने कहा, मेरे आका,
नाग देवता पर हमारी जान भी कुर्बान, काश वो यहाँ होते और हम इनकी पूजा कर कर बरकत हासिल करते, मगर वो तो यहाँ कहीं भी नहीं है। अम्बर ने पूछा, क्या तुम किसी तरह से मालूम नहीं कर सकती कि नाग देवता इस वक्त कहाँ होगा और किस हाल में होगा? नागनी ने आंखें बंद कर ली और फिर अपनी जुबान बाहर निकाल कर कभी मशरिक की तरफ और कभी मगरिब की तरफ गर्दन घुमाई। देर तक वो ऐसा करती रही, फिर झूम कर बोली, मेरे आका, मुझे हवाओं ने इतला दी है कि नाग देवता इस जंगल से निकलकर नेपाल के बड़े नागमणि मंदिर के आसपास पहुंच चुका है। इससे ज़्यादा मुझे कुछ मालूम नहीं है। अंबर बड़ा खुश हुआ कि चलो नाग का तो कुछ ठिकाना दरियाफ्त हुआ। नेपाल तो वहाँ से थोड़ी ही दूर था, वह अब नाग से मुलाकात कर सकता था। उसने कहा कि लगे हाथों नागनी से मारिया के बारे में भी मालूम कर लेना चाहिए। उसने कहा, नागनी, क्या तुम हमारी बहन मारिया के बारे में कुछ बता सकती हो? हम तीनों बहन भाई इकट्ठे सफ़र कर रहे थे कि हम पर एक मुश्किल आन पड़ी और हम बिछड़ गए। मारिया पर जादू का असर है, वो किसी को दिखाई नहीं देती। नागनी ने कहा कि मेरे आका, अगर मुझे मारिया के बारे में कुछ इल्म होता तो ज़रूर बयान करती, लेकिन मैं किसी इंसान के बारे में कुछ नहीं बता सकती, ये मेरी ताकत से बाहर है। अंबर ने कहा, अच्छा, तुम्हारी मेहरबानी कि तुमने नाग देवता के बारे में मेरी मदद की। अब ये बताओ कि मैं किस रास्ते पर सफ़र करूं कि जल्दी से जल्दी नेपाल पहुंच जाऊं? नागनी कहने लगी, मेरे आका, जिस जगह आप खड़े हैं इसके नीचे एक सुरंग नेपाल की सरहद को जाती है। यह सुरंग इस इलाके के पुराने राजाओं ने खुदवाई थी, जो पहाड़ों के नीचे ही नीचे से नेपाल की सरहद तक चले गई। आइए, मैं आपको सुरंग में लिया चलती हूँ। नागनी के हुक्म पर सांपों ने मिलकर पत्थर बड़े हटा दिया। नीचे से एक सुरंग का रास्ता निकल आया। नागनी अंबर को लेकर सुरंग के अंदर चले गई। ये सुरंग एक मर्द के कद के बराबर ऊंची और चौड़ी थी। थोड़ी थोड़ी रोशनी का ऐसा बंदोबस्त किया गया था कि ऊपर पत्थर में से सुराख थे, जहां से रोशनी अंदर आ रही थी। नागनी ने कहा, मेरे आका, इस सुरंग के रास्ते आप एक रात में नेपाल पहुंच जाएंगे। मेरे सांप आपकी हिफाजत के लिए आपके साथ होंगे। अंबर ने कहा, नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं अकेला ही सफ़र तय कर लूँगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। नाग देवता से मैं तुम्हारी बहुत तारीफ़ करूँगा। नागनी कहने लगी, अगर आपने नाग देवता से मेरी तारीफ़ की तो वो खुश हो गया तो मैं इस दुनिया की खुशकिस्मत तरीन नागन बन जाऊँगी। अंबर बोला, फिक्र ना करो, नाग देवता तुमसे बहुत खुश होगा। अच्छा, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। नागनी से रुखसत होकर अंबर सुरंग के अंदर रवाना हो गया। काफ़ी दूर तक वो चलता गया। हर 2 फरलांग के फासले पर सुरंग के ऊपर से रोशनी अंदर आती थी। सुरंग में हवा भी आती थी, फिर भी फिजा में नमी थी, जैसे बारिश के बाद हुआ करती है। अंबर देर तक सफ़र करता रहा, फिर वो थक कर एक जगह बैठ गया। जब ज़रा थकान दूर हुई तो फिर से चलना शुरू कर दिया। वो सारी रात सफ़र करता रहा। दूसरे रोज़ सुबह सुबह उसे गार में से रोशनी का एक दायरा सा नजर आया, जो आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता गया। ये दायरा फिर एक दरवाज़ा बन गया। सुरंग यहाँ पर ख़त्म हो गई थी। अंबर सुरंग से बाहर निकल आया। यहाँ इर्द गिर्द छोटी छोटी पहाड़ियाँ फैली हुई थीं। इनके ढलानों पर किसानों के खेत लहलहा रहे थे और जगह जगह झोंपड़े बने थे। ये नेपाल के देहात का इलाका था। अंबर नेपाल की सरहद में दाखिल हो चुका था। वो पहाड़ियों से निकलकर एक किसान के झोंपड़े के पास आकर रुक गया। वो ये मालूम करना चाहता था कि नागमणि का मंदिर कहाँ पर है। उसने किसान से पूछा, भाई, मुझे नागमणि के मंदिर में जाना है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ये मंदिर कहाँ है? किसान ने कहा कि यहाँ से वादी के पार एक दरिया तुम्हें मिलेगा। जब वो दरिया तुम पार कर जाओगे तो दूसरे किनारे पर एक चट्टान के ऊपर नागमणि का मंदिर है। अंबर ने किसान का शुक्रिया अदा किया और वादी में उतर गया। ये वादी बड़ी सरसब्ज और शादाब थी। खेतों में मकई के भुट्टे चमक रहे थे। धूप खूब निकली थी। फिजा में गर्मी बिल्कुल नहीं थी। किसान जगह जगह खेतों में काम कर रहे थे। औरतें टोकरियां पीठ पर रखे पहाड़ी ढलानों से उतर रही थीं। अंबर इस इलाके में आकर बड़ा खुश हुआ। वादी से निकलकर उसने एक दरिया देखा, जिसका पाट चौड़ा नहीं था, मगर उसका पानी पत्थरों से टकराकर बड़ी तेजी से बह रहा था। इस दरिया पर रस्तों का एक छोटा सा पुल बना था। मुसाफिर इस पुल पर से दरिया अबूर कर रहे थे। अंबर इस पुल पर से गुजरकर दरिया के दूसरे किनारे आ गया। पूछते पूछते आकर वो इस जगह पर आ गया जहाँ सामने सुरख चट्टान थी और इस पर नागमणि के मंदिर का सुनहरी कलश चमक रहा था। एक सुरख रंग का झंडा भी लहरा रहा था। मंदिर के माथे पर पत्थर का एक बहुत बड़ा सांप बना था। इस मंदिर में नागमणि की पूजा होती थी, जो सांपों का देवता था। अंबर मंदिर की ड्योढ़ी पर आकर रुक गया। वहाँ एक बख्शू बैठा था। उसने अंबर से पूछा कि वो कौन है और कहाँ से आया है। अंबर बोला, मैं मुल्क अफ्रीका से आया हूँ।
मुझे मंदिर देखने का शौक़ है और यही शौक़ मुझे आपके मंदिर में खींच लाया है। मैं नागमणि का मंदिर देखना चाहता हूँ। बख्शू ने कहा, तुम गैर मज़हब के आदमी हो, तुम्हें मंदिर में जाने की इजाज़त नहीं मिल सकती। हाँ, तुम बाहर से मंदिर को देख सकते हो। अम्बर ने सोचा कि अगर नाग यहाँ पर मौजूद हुआ तो वो बाहर भी आ जाएगा और उसे मिल भी लेगा। अंदर ना से ही बाहर बैठकर ही नाग का इंतज़ार करते हैं। इसने बख्शू से पूछा, भाई मैं बाहर से ही देख लूँगा मंदिर को, लेकिन क्या यहाँ 2-4 रोज़ तक रहने के लिए कोई जगह मिल जाएगी? मैं किराया अदा कर दूँगा। बख्शू ने कहा, इस चट्टान के पीछे तालाब के किनारे कुछ झोंपड़ियाँ हैं जहाँ बाहर से मुसाफिर आकर ठहरते हैं। तुम्हें वहाँ एक झोंपड़ी किराए पर मिल सकती है। अम्बर बड़ा खुश हुआ क्योंकि नाग भी अगर यहाँ आया है तो इन झोंपड़ियों में ज़रूर आएगा। उसने बख्शू का शुक्रिया अदा किया और चट्टान के अकब में आ गया। यहाँ एक बड़ा सा तालाब बना था जिसके अंदर पत्थर की सीढ़ियाँ उतर गई थीं। एक जानिब बांस के दरख्तों में कुछ झोंपड़ियाँ बनी थीं। इन झोंपड़ियों से बाहर से आए हुए मुसाफिर आकर रहते थे। अम्बर ने भी एक झोंपड़ी किराए पर ले ली और इसके अंदर बांस के तख्त पोश पर आकर लेट गया। वो कुछ थक गया था। इस कामबख्त आदमखोर बैल ने उसे काफ़ी नुकसान पहुंचाया था। अगर सांप उसकी मदद ना करता तो क्या खबर, अभी तक वो इसी के चंगुल में फंसा हुआ होता। शाम को अम्बर ने खाना खाया और सो गया। उसने सोचा कि सुबह उठकर वो इस सारे इलाके में नाग को तलाश करेगा। अब ज़रा नाग की तरफ चलते हैं। नाग की मंजिल नेपाल शहर का मंदिर था। इसे यकीन था कि अम्बर उसे वहाँ ज़रूर मिल सकेगा। वो चलता गया, कभी बैलगाड़ी में, कभी पैदल, कभी साइकिल पर। आकर वो एक वादी में पहुंचा जहाँ किसान खेतों में काम कर रहे थे। उसने एक किसान से पूछा कि काठ मंदिर कितनी दूर है। किसान ने ताज्जुब से उसकी तरफ देखा और कहा, काठ मंदिर तो यहाँ से बहुत दूर है। अगर तुम पैदल चलते रहे तो शायद 1 महीना में पहुँचोगे। नाग ने कहा, क्या तुम मुझे एक बैल दे सकते हो? मैं तुम्हें इसके इवज़ सोने की 4 अशरफियाँ दूंगा। नाग के पास बस यही 4 अशरफियाँ रह गई थी। इसने ये 4 अशरफियाँ किसान के हवाले कर दी और एक मड़ियल सा बैल लेकर इस पर सवार हो गया और आगे चल पड़ा। नाग जिस रास्ते से सफ़र कर रहा था, इस रास्ते पर अम्बर ने सफ़र नहीं किया था, वगरना इसकी मुलाकात नागनी मलका से ज़रूर होती और वो इसे अम्बर के बारे में बता देती कि वह नागमणि के मंदिर में इसके इंतज़ार कर रहा है। नाग शुमाल की तरफ से सफ़र करता आ रहा था और उधर रास्ता दुश्वार गुजार भी था और यहाँ सर्दी भी ज़्यादा थी। नाग पर तो सर्दी गर्मी का कोई असर नहीं होता था। बैल बड़ा मड़ियल था। 2 रोज़ तक वो सीधी तरह से चलता रहा, मगर तीसरे रोज़ उसने पतंग की तरह एक तरफ झुकना शुरू कर दिया। शाम को एक जगह ड्रम से गिर पड़ा और ऐसा गिरा कि फिर उठ ना सका। नाग ने बैल का शुक्रिया अदा किया और कहा, अच्छा दोस्त, तुमने मेरी बड़ी मदद की, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। खुदा को ये मंजूर नहीं था कि हमारा साथ दूर तक रहता। जहाँ रहो खुश रहो, खुदा हाफिज। नाग पैदल ही चल पड़ा। यहाँ कदम कदम पर चश्मे और नदियाँ मिलती थी। रात को नाग ने एक जगह आराम किया। सुबह उठकर दरख्तों से फल तोड़कर खाया और फिर सफ़र पर रवाना हो गया। आखिर वो एक रोज़ नेपाल के सबसे बड़े शहर काठ मंदिर में पहुँच गया। अभी वो शहर की 4 दीवारी से दूर वादी में ही था कि शाम हो गई और शहर के किले के ऊपर मशलें रोशन कर दी गई। नाग फिर भी चलता रहा क्योंकि वो थक तो सकता ही नहीं था। शहर के दरवाजे पर उसे किसी ने ना रोका। वो शहर में दाखिल हो गया। अच्छी आबादी वाला शहर था। लोग लकड़ी के मकानों में रहते थे। मोहल्ले गुंजान थे। जगह जगह मंदिर थे जहाँ सांपों और कृष्ण की पूजा होती थी। अब रात गुजारने के लिए नाग को किसी ठिकाने की ज़रूरत थी। वो एक नदी के किनारे आकर बैठ गया। ये नदी शहर के दरमियान से गुजरती थी। वो नदी पर बैठा अम्बर के बारे में सोच रहा था कि चलो इस के करीब से गुजरा जाए। वो अम्बर के बारे में सोच रहा था कि एक जुलूस उसके करीब से गुजरा। ये कुछ पुजारी थे जो एक तख्त पर मोटी तोंद वाले बड़े पुजारी को बिठाए और तख्त को कंधों पर उठाए चले जा रहे थे। आगे आगे पटारी में एक सांप अपना पन फैलाए खड़ा था। यह पटारी बख्शू ने अपने सर पर उठा रखी थी। 2 आदमी पीछे पीछे चल रहे थे और सांप के सर पर मोर के परों का पंखा जल रहे थे। नाग खामोशी से बैठा ये जुलूस देखता रहा। अचानक पठारी में फन फैलाए खड़े हुए सांप ने कुछ बेचैनी महसूस की। अब जो इसकी नज़र नाग पर पड़ी तो वो पठारी में से उछलकर सड़क पर आ गया। जुलूस एकदम से रुक गया क्योंकि मुकद्दस सांप पठारी से निकल गया था। मोटे पुजारी ने कहा,
मुकद्दस सांप को पकड़ो, जल्दी करो, पूजा का वक़्त जा रहा है। मुकद्दस सांप नाग के सामने आकर सजदे में गिर पड़ा और अपनी गर्दन जमीन पर रख दी। नाग ने कोई हरकत ना की, खामोशी से सांप को तकता रहा। अब तो पुजारी का पारा एकदम से चढ़ गया। वो तख्तबेर से उतरा और नाग के पास आकर रौब से बोला, कौन हो तुम आवारा इंसान? तुम्हें जुर्रत कैसे हुई कि अपने जादू के जोर से हमारे मुकद्दस सांप को अपना मती कर लो? नाग ने कहा, मैंने तो कोई जादू नहीं किया और ना मैं जादूगर हूँ, मुसाफिर हूँ। मुल्क ताजना से सैर करने आपके देश में आया हूँ। पुजारी चिल्लाया, तो फिर यह मुकद्दस सांप तुम्हारे पास क्यों आ गया? मुझे क्या मालूम, ये तुम अपने सांप से पूछो। नाग ने आराम से जवाब दिया। मोटे पुजारी को बड़ा गुस्सा आया कि ये गुस्ताख मुसाफिर किस तरह से बात कर रहा है। उसने तख्त पर से हंटर उठाया और पूरी ताकत से नाग के जिस्म पर दे मारा। एक पटाखे की आवाज़ पैदा हुई तो हंटर नाग के कंधे पर पड़ा। नाग को तैश तो आ गया, मगर वो किसी इंसान को यूं ही मारना नहीं चाहता था। उसने कहा, पुजारी बाबा, मुझे तंग ना करो, नुकसान उठाओगे। मोटा पुजारी जमीन पर पाँव मारकर बोला, फिर मेरे मुकद्दस सांप को कहो कि वो वापस पटारी में चला जाए। नाग ने सांप को इशारा किया। सांप ने फन फैलाकर अपनी जुबान में जो और कोई नहीं समझ सकता था कहा, मेरे आका, अगर हुक्म हो तो मैं इस मोटे पुजारी को डस कर अभी हलाक कर दूं। नाग ने सांप की जुबान में कहा, नहीं, मैं इस पुजारी पर रहम करता हूँ, तुम वापस पटारे में जाओ। सांप खामोशी से वापस पटारी में चला गया और पन उठाकर खड़ा हो गया। मोटे पुजारी ने कहर आलूद नजरों से नाग की तरफ देखा और कहा, खबरदार, आइंदा मेरे मुकद्दस सांप पर जादू करने की जुर्रत ना करना, नहीं तो तुम्हें जमीन पर गाड़ कर तुम पर कुत्ते छोड़ दूंगा। इस बार तुम्हें माफ करता हूँ। पुजारी तख्त पर बैठ गया। गुलामों ने तख्त अपने कंधे पर उठा लिया और जुलूस बड़े मंदिर यानी नागमणि के मंदिर की तरफ रवाना हो गया। यही वो मंदिर था जिसके तालाब के पास अंबर एक झोंपड़ी में ठहरा हुआ था। नाग को गुस्सा तो इस मोटे पुजारी पर बहुत आया, मगर खामोश रहा। वो किसी और मौके पर इससे बदला लेना चाहता था। रात गहरी होने लगी तो नाग ने सोचा है किसी जगह बसेरा करना चाहिए। ये सोचकर वो उठा और शहर के इस इलाके की तरफ आ गया जहाँ बड़ी बड़ी महलनुमा पत्थर की ऊंची इमारतें बनी हुई थी। अचानक एक सिपाही सामने आ गया। अपनी खूंखार आंखों से नाग की तरफ देखकर बोला, कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? नाग ने सादगी से जवाब दिया, रात बसर करने का ठिकाना तलाश करने आया हूँ। सिपाही ने नाग को गिरफ्तार कर लिया। दूसरे सिपाही भी भाग कर आए। उन्होंने नाग को रस्सियों से बांध दिया और शाही महल के अंदर ले गए। यहाँ जाकर उसे मालूम हुआ कि वो गलती से सपा सलार के महल में निकल आया था, जहाँ बगैर इजाज़त जाने की सज़ा मौत है।